दुनिया में हर साल हजारों लोग शांति की बात करते हैं, लेकिन कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो सच में इसके लिए अपनी ज़िंदगी दांव पर लगा देते हैं। और इस साल नोबेल शांति पुरस्कार 2025 एक ऐसी महिला को मिला है जिसने तानाशाही, डर और धमकियों के बीच लोकतंत्र की लौ जलाए रखी है। उनका नाम है मारिया कोरिना मचाडो। वह वेनेजुएला की विपक्षी नेता हैं और आज उनकी कहानी पूरी दुनिया को इंस्पायर कर रही है। नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन क्लब में आपका स्वागत है। मैं हूं पवन मिश्रा। आज हम उनकी जीवन की चर्चा के बारे में बात करेंगे, उनके नोबेल प्राइज़ के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले समझिए वेनेजुएला की हालत क्या थी। यह देश दक्षिण अमेरिका में है। पहले दुनिया के सबसे अमीर तेल उत्पादक देशों में एक था, लेकिन पिछले 20 सालों में यहाँ सब कुछ बदल गया। तेल की कीमतें गिरी, सरकार में भ्रष्टाचार बढ़ा और जनता के हालात बद से बदतर होते गए। राष्ट्रपति निकोलस मदुरो की सरकार पर आरोप लगा कि उन्होंने तानाशाही की राह पकड़ ली है। विरोध करने वालों को जेल में डाला जाने लगा, मीडिया की आवाज़ दबाई जाने लगी और चुनावों को डमी डेमोक्रेसी कहा जाने लगा। लोग सड़कों पर उतरने लगे, लेकिन सेना और पुलिस प्रदर्शनकारियों पर अत्याचार किए। देश आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक संकट में डूब गया। इसी माहौल में सामने आई मारिया कोरिना मचाडो, एक शिक्षित, निर्भीक और जनता के हक के लिए आवाज़ उठाने वाली महिला। वो 2000 के दशक की शुरुआत में राजनीति में सक्रिय थी, लेकिन 2010 के बाद उन्होंने खुलकर मदुरो सरकार के खिलाफ बोलना शुरू किया। उन्होंने संसद में कहा, एक नेता की ताकत उसके डर में नहीं बल्कि लोगों के विश्वास में होती है। मचाडो ने वेंटे वेनेजुएला नाम से एक विपक्षी संगठन बनाया, जिसका मतलब है आओ वेनेजुएला को बदले। उनकी रैलियों में लाखों लोग शामिल होने लगे। सरकार उन्हें देशद्रोही तक कहा, उनकी संसद सदस्यता छीन ली और चुनाव लड़ने पर बैन लगा दिया। लेकिन मचाडो रुकी नहीं हुई, छिपकर देश के हर हिस्से में घूमती रही, गरीबों से मिलती रही, लोगों को समझाती रही कि असली ताकत जनता के पास है। मचाडो पर कई बार जानलेवा हमले भी हुए। उनके कार्यकर्ताओं को उठाकर ले जाया जाने लगा। सरकार उनके खिलाफ झूठा केस भी दर्ज की, विद्रोह भड़काने, देशद्रोह, विदेशी एजेंट जैसे आरोप लगाए। लेकिन अब वह हर बार मीडिया और सोशल मीडिया के जरिए अपनी बात दुनिया तक पहुंचाती रही। उन्होंने कहा, हम हिंसा से नहीं सच्चाई से लड़ेंगे, हमें किसी हथियार की ज़रूरत नहीं, हमारे पास लोगों का विश्वास है। उनके इस साहस की चर्चा पूरी दुनिया में होने लगी। संयुक्त राष्ट्र, अमेरिका और यूरोपीय यूनियन वेनेजुएला सरकार से मचाडो और उनके समर्थक की सुरक्षा की मांग की। आखिरकार 10 अक्टूबर 2025 को नॉर्वे की राजधानी ओस्लो से ऐलान हुआ, नोबेल शांति पुरस्कार 2025 मिला है मारिया कोरिना मचाडो को। नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी ने कहा, मचाडो ने लोकतंत्र, मानवाधिकार और शांति की लड़ाई को बिना हिंसा के आगे बढ़ाया। उन्होंने साबित किया कि साहस की कोई सीमा नहीं होती। उनके नाम के साथ भारत की मदर टेरेसा और पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई जैसे शख्सियतों का जिक्र किया जाता है। पुरस्कार की घोषणा के बाद मचाडो ने सोशल मीडिया पर कहा, यह पुरस्कार मेरा नहीं, यह वेनेजुएला के हर उस नागरिक का है जिसने तानाशाही के खिलाफ खड़े होकर सच्चाई सुनी। उन्होंने ये पुरस्कार अपने देशवासियों को समर्पित किया और ख़ास तौर पर कहा, यह सामाजिक और साहस की जीत है। दुनिया भर से मचाडो की तारीफ हो रही है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने कहा, यह पुरस्कार शांति और लोकतंत्र के लिए आशा की नई किरण है। अमेरिकी, यूरोपीय यूनियन और कई लैटिन अमेरिका देशों ने भी इन्हें आधुनिक युग की सबसे साहसी महिला कहा। वहीं वेनेजुएला सरकार ने इस पुरस्कार को राजनीतिक चाल बताया और कहा कि नोबेल कमेटी ने विदेशी ताकतों के दबाव में फैसला लिया है। लेकिन दुनिया से ज़्यादातर लोग मानते हैं कि मचाडो की जीत सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं बल्कि आवाज़ की आज़ादी की जीत है। तो दोस्तों, यह थी कहानी एक ऐसी महिला की जिसने अपने जान की परवाह किए बिना अपने देश में लोकतंत्र और शांति की मिसाल बन गई। आज वह दुनिया भर में महिलाओं और युवाओं के लिए प्रेरणा बन गई। अगर आपको यह कहानी इंस्पायरिंग लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।